नमस्कार। आज हम ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े राशि परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का हर गोचर हमारे जीवन, समाज और संपूर्ण देश दुनिया पर गहरा और सीधा असर डालता है। लेकिन इस बार का जो ये गोचर है, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि यह अपने साथ एक विशेष समय लेकर के आ रहा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 मार्च 2026 की सुबह कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस मीन राशि में प्रवेश को ज्योतिष में मीन संक्रांति कहा जाता है। लेकिन इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सूर्य देव जैसे ही मीन राशि में जाएंगे, उसी पल से खरमास की शुरुआत हो जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि 15 मार्च से लेकर के अगले एक महीने तक, यानी जब तक सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे, तब तक सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत पूर्णतः वर्जित रहेंगे। चूंकि ये खरमास का समय है, इसलिए सूर्यदेव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी अत्यंत अनिवार्य हो जाती है। मैं आपको खरमास के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जो हर किसी को करने चाहिए, जो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। सबसे मुख्य उपाय यह है कि प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर चढ़ाइए। जल में थोड़ा गुड़, रोली और लाल फूल मिला लीजिए। यह महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने का है, इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल विष्णु सहस्त्र नाम या फिर भगवद गीता का पाठ करिए। खरमास में दान का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है, इसलिए प्रत्येक रविवार के दिन गुड़, तांबा, लाल कपड़ा या धार्मिक पुस्तकों का दान करिए। आइए विस्तार से समझते हैं कि मेष से लेकर के मीन तक सभी 12 राशियों के जातकों पर ग्रहों के राजा सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या और कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें घर में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए काफी मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विदेश यात्रा या फिर विदेश से जुड़े किसी काम के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, तो इस एक महीने में आपको उसमें सफलता मिल सकती है। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि अचानक बढ़ जाएगी, लेकिन आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होंगी। 12वां घर खर्चों का है, इसलिए आपके अनावश्यक और फालतू के खर्च काफी बढ़ सकते हैं, जो आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास करके आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी कामों में आपको बेवजह की देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी राशि से 11वें घर में गोचर करेंगे। ज्योतिष में यह स्थान लाभ का माना जाता है, इसलिए यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। यह गोचर आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि करेगा। यदि आपका कोई पुराना पैसा काफी समय से फंसा हुआ था, तो इस महीने वो आपको वापस मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और अधिकारियों और बड़े लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ देंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए कि अपने बड़े भाइयों के साथ संबंध में किसी भी तरह का अहंकार या घमंड मत आने दीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि की बात करें तो आपके राशि से 10वें घर में सूर्यदेव गोचर करेंगे। इस स्थान में सूर्यदेव को बहुत बल मिलता है, जिसे दिग्बल कहा जाता है। इसलिए यह समय आपके करियर और पेशेवर जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी और आपके काम की प्रशंसा होगी। आपको ऑफिस में कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या प्रमोशन मिलने के भी प्रबल योग हैं। यदि आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। व्यापार में भी आप विस्तार करेंगे, लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। ऑफिस में अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ बात करते समय अपनी वाणी और अहंकार पर पूर्ण नियंत्रण रखिए, अन्यथा किसी बेवजह के विवाद में फंस सकते हैं। अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए आपको प्रत्येक रविवार के दिन माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी राशि से 9वें घर में गोचर करेंगे। 9वां घर भाग्य और धर्म का स्थान होता है। इस गोचर से आपका सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठेगा। आपके रुके हुए काम अचानक बिना किसी बाधा के बनने लगेंगे। आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा या किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा के योग बन रहे हैं। पिता के साथ संबंध बहुत मजबूत होंगे और इस समय उनका सहयोग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप धार्मिक कार्यों में समय बिताएंगे। बस आपको अपने गुरुजनों और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपमान करने से बचना चाहिए। अपने भाग्य का पूरा सहयोग पाने के लिए आपको प्रत्येक रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। सिंह राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपकी राशि से निकल करके 8वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां घर कष्ट, बाधाओं और छिपी हुई चीजों का है, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत ही सतर्क रहने का है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। हृदय, आंखों या हड्डियों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचिए और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखिए। यह समय किसी नए बड़े निवेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गोचर का सकारात्मक पक्ष ये है कि इस समय छिपे हुए ज्ञान, रहस्यमय विद्याओं या शोध कार्य में लगे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको पैतृक संपत्ति से अचानक कोई लाभ हो सकता है। यह जो कठिन समय है, इससे बचने के लिए आपको प्रतिदिन
प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि की बात करें तो आपके लिए सूर्य देव आपकी राशि से 7वें घर में गोचर करेंगे। यह घर विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का माना जाता है। इस गोचर के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही और नए लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव काफी बढ़ सकता है। आपका जीवन साथी के साथ बेवजह का मनमुटाव या फिर विवाद हो सकता है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और उनसे बात करते समय अपने अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। व्यापार में साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखिए, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान या फिर विवाद हो सकता है। पारिवारिक सुख को बढ़ाने के लिए आपको प्रतिदिन प्रातःकाल लाल गाय को रोटी खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी राशि से 6ठे घर में गोचर करेंगे। यह स्थान रोग, ऋण और रिपु यानी कि शत्रु का है, लेकिन यहाँ सूर्य को शत्रुहंता योग बनाने वाला माना जाता है। इसलिए आप अपने सभी शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसका फैसला इस 1 महीने में आपके पक्ष में आ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। उन्हें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होगा। बस एक सावधानी रखने की जरूरत है कि अपने पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करिए। इस समय नया कर्ज बिल्कुल मत लीजिए। मामा के पक्ष से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। रविवार को पक्षियों को दाना डालने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपकी राशि से 5वें घर में गोचर करेंगे। यह घर संतान, शिक्षा, बुद्धि और प्रेम संबंधों का है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है और उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। सावधानी की बात यह है कि आपके प्रेम संबंधों में अहंकार के कारण बड़ी दरार आ सकती है, इसलिए अपने साथी के साथ तालमेल बना करके रखिए। संतान के स्वास्थ्य या फिर उनके आचरण को लेकर के आपको चिंता रह सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। अपने ज्ञान और बुद्धि को और बढ़ाने के लिए आपको हर रविवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी राशि से 4थे घर में गोचर करेंगे। यह सुख और माता का घर है। यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने मामले सुलझ सकते हैं और परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। लेकिन सावधान रहें क्योंकि परिवार में किसी छोटी बात को लेकर के अशांति रह सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और उनसे बेवजह के विवाद से बचिए। आपको मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। यह समय नई प्रॉपर्टी या फिर वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अपने जीवन में सुख शांति को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। बात करें मकर राशि की, तो सूर्यदेव आपकी राशि से 3रे घर में गोचर करेंगे। यह घर पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों का है। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। आप कार्य क्षेत्र में जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी और कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों का भरपूर साथ मिलेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार मत करिए, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए आपको रविवार के दिन तांबे की कोई वस्तु दान करनी चाहिए। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपकी राशि को छोड़ करके आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। यह घर धन और वाणी का स्थान है। इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सामान्य से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों से लाभ होने के प्रबल योग हैं, लेकिन यह समय अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखने का है। आपकी कड़वी बोली के कारण परिवार में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। संचित धन में कमी आ सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचिए। अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए। गोचर के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन नियमित रूप से आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अंत में बात करते हैं मीन राशि की, जहाँ सूर्यदेव का आगमन हो रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपकी ही राशि में यानी कि आपके लग्न घर में प्रवेश करेंगे। लग्न में सूर्य का आगमन आपके व्यक्तित्व को बहुत निखारेगा। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होंगी। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है, जिससे आपके करीबी रिश्ते खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सिर दर्द या फिर बुखार की शिकायत हो सकती है। अपने फैसलों में जल्दबाजी मत करिए। इस गोचर को शुभ बनाने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो ये था 12 राशियों पर सूर्य के मीन गोचर और खरमास का विस्तृत प्रभाव।